एक गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो काफ़ी समय से खाली थी। गांव वाले उस हवेली के बारे में बहुत डर के साथ बात करते थे। कहते थे कि वहाँ कोई आत्मा रहती है जो शाम होते ही दिखाई देने लगती है। एक दिन एक जवान लड़का राहुल अपने दोस्त के साथ उस हवेली के चक्कर लगाने गया। उसने सुना था कि उस हवेली में कुछ पुरानी कहानियाँ छुपी हैं और वो उन्हें जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने दोस्त को राजीव से कहा, आज रात हम हवेली का पता करेंगे। राजीव ने काफ़ी मना किया लेकिन राहुल ने नहीं सुना और दोनों रात को हवेली की तरफ निकल पड़े। जब दोनों हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवाई का दरवाज़ा खुला हुआ था। राहुल ने अंदर घुसने का फैसला लिया। जैसे ही दोनों अंदर आए उन्होंने देखा कि क्या देखा बताओ तो? कि सब कुछ पुराना और डस्ट फील्ड था, बिखरा हुआ था। राहुल ने कहा, देख रहे हो राजीव? देख रहे हो विनोद? नहीं, देख रहे हो राजीव? कुछ भी नहीं है, बस पुराना सामान। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुरानी शीशे की झांकी देखी उन्होंने अंदर कुछ हरकतें महसूस की। यहाँ पर एंट्री होती है चुड़ैल की। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और उन्हें लगा जैसे कोई उनके आसपास हो। राजीव का चेहरा देखने लायक था उस समय, लेकिन राहुल ने मजाक बनाया, कुछ नहीं है, तुम डर रहे हो फालतू में। तभी अचानक से एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजीव ने डरा हुआ मुंह से कहा, राहुल ये किसकी आवाज़ थी? राहुल ने कहा, शायद हवा थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक पुरानी औरत का रूप उनके सामने दिखाई देने लगा। उस औरत का चेहरा बहुत ही भटकती हुई एक बुड्ढी की जैसी थी और बहुत खौफनाक थी। उसने राहुल और राजीव को देखा और फिर अपनी आंखों में एक बार एक भयंकर मुस्कान दिखाई। ये घर मेरा है, उसने कहा, और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कभी नहीं जा सकते। राहुल ने डर के मारे तुरंत भागकर दरवाजे तक पहुँचना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। राजीव का चेहरा काफ़ी उदास हो गया और फिर उस औरत ने एक भयंकर चीख मारी और दोनों का होश उड़ गया एकदम से। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि राहुल और राजीव नहीं आए तो उन्होंने हवेली का चक्कर लगा, लेकिन उन्होंने राजीव और राहुल का दूर दूर तक कोई पता नहीं चला। बस एक पुरानी शीशे की झांकी थी और एक बेचैन हवा थी। पेरेंट्स तो